हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी में अमीबा के पोषण एवं पैरामीशियम के पोषण तक अध्ययन किए थे। आज उसके अगले भाग में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे मनुष्य के आहार नाल के बारे में। चलिए ध्यान से समझिए यहाँ आप लोग, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे कई सारे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का आहार नाल। आहार नाल यह जो है एक कुंडलित रचना होती है जिसकी लंबाई जो है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई जो है 8 से 10 मीटर होता है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल के विभिन्न भाग के बारे में अब हम लोग जानते हैं और उसके कार्य एवं संरचना के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आहार नाल का भाग है मुख गुहा। मुख गुहा के बारे में हम लोग जानते हैं। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है और यह ऊपरी सतह और निचली जबड़े से घिरा रहता है। मनुष्य का जो आहार नाल है यह ऊपरी एवं निचली जबड़े से घिरा रहता है। मुंह को बंद करने के लिए ऊपरी और नीचे जो है मांसल ओठ होते हैं। मुख गुहा में ही दांत और जीभ आता है। चलिए अब आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। यह मनुष्य का पाचन तंत्र है। आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य एवं सभी जीव के जंतुओं के में पाए जाते हैं। इसको आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में पाचक ग्रंथियां एवं पाचन तंत्र के बारे में आते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं उसके आगे की बातें। ध्यान दीजिएगा आप लोग। मुख गुहा, जीभ जो है मुख गुहा को स्पर्श करने की एक मांसल रचना है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र और पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। जो जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसको स्वाद कलिया। हमारे जीभ के ऊपरी सतह पर बहुत सारे छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसको स्वाद कलिया कहते हैं। इसी से हम लोग को पता चलता है कि कोई भी चीज़ खाते हैं तो खट्टा होगा कि मीठा होगा, उससे संबंधित जानकारी होते हैं। यही हमारा मुख गुहा है। मुख गुहा है, मुंह है, अंध है, अंधभोज और अंध ग्रंथिया है। यह कर्ण पूर्ण ग्रंथि है। ग्रास नली होता है, ग्रसनी है, ग्रासिका है। या अमाशय है हमारा, यज्ञाशय होता है। यह यह जो है, यह छोटी आंत है, यह बड़ी आंत है, मलाशय है। तो इस तरह हमारा भाग होता है। अब देखिए, डेटाइन के ऊपर एक कड़ी इनामेल की परत होती है जो दांतों को सुरक्षा करती है। ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है कि दांतों की सुरक्षा कौन करती है, तो याद रखिएगा दांतों की सुरक्षा जो है इनामेल करता है। एक वयस्क मनुष्य में मुख गुहा में 32 दांत होते हैं। यह दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। करतनक इंसाइजर जो काटने का काम करता है, भेदक और कैनाइन होता है जो फाड़ने का, अग्र चवर्णक जो पीसने और चबाने का, और चवर्णक जिसको मोलर कहते हैं यह भी पीसने और चबाने का काम करता है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो मुख गुहा से, ग्रास नली से होते होते अमाशय में आता है। में उसके बाद जो है HCl मिलता है। और उसके बाद जो है यह भोजन बड़ी आंत से होते छोटी आंत से होते बड़ी आंत में चला जाता है। जो अपशिष्ट बनता है वह मलाशय या निगल द्वार द्वारा बाहर निकलता है। अब हम लोग को पढ़ना है दंती अस्त्रछय यानी दांत के बारे में। दांत की अम्ल जो है दांत की बाहरी परत को क्रिया करके उसको नरम बनाता है और धीरे धीरे उसमें छिद्र हो जाता है, जिसको दंती अस्त्रक्षय के नाम से जाना जाता है। बैक्टीरिया और भोजन के महीन कण होते हैं जो दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण करते देता है। इससे इससे अच्छे से साफ नहीं करने पर या दांतों पर अच्छा पर, जब हम लोग भोजन करते हैं या चॉकलेट खाते हैं, दांतों को अच्छी तरह से नहीं साफ करेंगे तो उस पर एक परत बन जाता है। यह परत को दंत पलक कहते हैं। अब बैक्टीरिया धीरे धीरे जो है दांतों में प्रवेश कर जड़ों तक पहुंच जाता है। इसे दांत संक्रमित होने लगता है और दांत दर्द करने लगता है। और मुख गुहा में जो है तीन जोली लार ग्रंथियां पाई जाती है जो प्रेटिक ग्रंथि होते हैं। यह सभी सबमुलिवुलर लाल ग्रंथियां या सबलूइंग लाल ग्रंथियां कहलाती है।
ग्रसनी के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है। मुख गुहा का पिछला भाग होता है ग्रसनी। इसमें दो छिद्र होते हैं। पहला निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग यानी ग्रास नली में खुलता है। दूसरा होता है कंठ छिद्र जो श्वास नली में खुलता है। कंठ छिद्र में एक पत्ती जैसी रचना होती है जिसको एली एपीग्लास्टिक कहते हैं। जब मनुष्य भोजन करता है तो यह पत्ती जैसी जो छिद्र होती है वह श्वास नली को ढक देता है। कभी कभी हम लोग पानी सांस और तो वह जो है बाहर फेंक देता है भोजन। तो यह गति करने में थोड़ा भी लेट होता है। तो अब आते हैं हम लोग ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली, ग्रास नली के बारे में समझते हैं। मुख गुहा के लार सना हुआ भोजन को निकल छिद्र द्वारा ग्रसनी में पहुंचता है और भोजन पहुंचने के बाद ग्रसनी में की दीवार तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़ने या शीतलन का फैलाव शुरू कर देती है जो कर्माकुचन कहलाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे गति के कारण भोजन जो है नीचे की ओर धकेला जाता है। ग्रास नली में यह पाचन क्रियाएं नहीं होती है। ग्रास नली से अमाशय में पहुंचता है। अमाशय, अब हम लोग अमाशय के बारे में जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अमाशय जो है एक हमारे शरीर में चौड़ी और थैली रचना जैसा होता है जो उदर गुहा के बाई ओर शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैला होता है। अमाशय जो है प्रोटीन के अतिरिक्त प्रोटीन का पाचन करता है। इसके अलावे जो है वसा का भी पाचन इसी से शुरू होता है। जठर ग्रंथियां 3 श्रेणी की होती है जिसको कहते हैं संश्लेषमा या म्यूकस कोशिकाएं, पीतीय या अक्संद कोशिकाएं, मुख या जाइमोनिक कोशिकाएं कहते हैं। मनुष्य के अमाशय प्रतिदिन जो है लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव करता है। अमाशय के दीवार के आंतरिक पर कहीं कहीं गोलाकार एक भाग होता है धंसा हुआ होता है जिस पर घाव निकल जाते हैं। ऐसा घाव को कहते हैं अल्सर कहा जाता है। छोटी आंत के बारे में अब हम लोग जानते हैं। छोटी आंत जो है मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत जो होता है मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और छोटी आंत आहार नाल की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर होता है, चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम में बटा होता है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग होता है और इलियम जो होता है यह छोटी आंत का आंतरिक भाग है। अब हम लोग यकृत के बारे में जानते हैं जो अगला आहार नाल का भाग है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है जो उदर के दाहिने भाग में अवस्थित रहता है। यकृत कोशिकाओं में पीत रस का स्राव करता है और यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 kg होता है। याद रखिएगा परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है मानव यकृत का वजन कितना होता है, 1.5। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होता है जो उदर के दाहिने भाग में अवस्थित होता है और यकृत की कोशिकाएं से ही पीत रस का स्राव होता है। पीत रस का हम लोग कार्य के बारे में जानते हैं। पीत रस का कार्य, पीत रस जो होता है अमाशय से आए हुए ग्रहणी में अम्लीय खाद अम्लीयता को नष्ट कर देता है और क्षारीयता में बना देता है। और यह जो होता है यह अग्न्याशयी रस एंजाइम द्वारा क्रिया करता है। पीत रस लवंग की सहायता से भोजन को विखंडन और पायरेसी करने में मदद करता है और वसा को तोड़ने में एंजाइम को आसानी से पाचन करने में सहायता करता है क्रिया में। अब अग्न्याशय, अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे हुए एक पीले रंग की ग्रंथि होती है जिसको अग्न्याशय कहते हैं। मनुष्य के आहार नाल का अगला भाग होता है बड़ी आंत। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है और बड़ी आंत जो है 2 भागों में बटी होती है। एक कोलोन और मलाशय को मलाशय या रेक्टम कहते हैं। यानी हमारे शरीर में भोजन मुख गुहा से शुरू होता है और छोटी आंत तक आते आते पूरे भोजन का पाचन हो जाता है।
और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उत्सर्जन क्रिया द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसी के साथ जो है दोस्तों यह फर्स्ट अध्याय जो है बायोलॉजी के पहला अध्याय जय प्रकरण समाप्ति हुआ। अगले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के दूसरा अध्याय श्वसन को शुरू करेंगे और श्वसन से संबंधित ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तब तक देखते रहिए द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। देखते रहिए और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सारे विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।